मथुरा में यमुना पार स्थित रैन बसेरा में डूडा द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि का कार्यक्रम किया गया, जिसमें जिला अधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र, नगर आयुक्त रविंद्र कुमार, मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु, एलडीएम अनिल गुप्ता, विधायक पूर्ण प्रकाश, डूडा परियोजना अधिकारी आर.के. कौशिक जी मौजूद रहे, जिन्होंने रेडी पटरी वालों को 10,000 की जो धनराशि प्रधानमंत्री योजना के तहत मिली है, उनको प्रमाण पत्र वितरण किए। इसी पर पूर्ण प्रकाश ने बताया कि जो ठेला संचालक या रेहड़ी पटरी मजदूर जगह जगह अपना व्यापार करते हैं, उनको नगर निगम द्वारा एक जगह चिन्हित कर उनको स्थान दिया जाएगा। चल रहा है मुझे कल लोगों 25 साल हो गए। इससे पहले 15 साल से गोवर्धन से 7-10 साल से बलदेव से विधायक हैं। जो भी क्षेत्र की समस्या, हमारी ड्यूटी, हमारा धर्म है कि हम जनप्रतिनिधि हैं और कोई समस्या आती है तो उसका निदान या प्रशासन के स्तर पर या सरकार के स्तर पर उसको किया जाए, उसमें मैं तत्पर हूँ। आपने अभी जो छेड़ा है, मैं समझ गया आपका तात्पर्य, आपने शिक्षा की बात कही थी, मुझे शिकायत मिली थी, मैंने विधानसभा में उठाया था। जो बिना मानकता किए हुए, बिना मानकता रखे हुए जो शिक्षा संस्थान चल रही थी, खेलों में चल रही थी, उनके 3-3, 4-4, 5-5 बिजली के कनेक्शन नहीं थे, दुरुपयोग कर रहे थे शासन के पैसे का, उसमें जिला ही नहीं मेरा शामिल, प्रदेश में और भी बहुत जगह आई हैं। तो मैंने मामला उठाया था और उसमें उन विद्यालयों की जो प्राइवेट विद्यालय थे, ITL की संबद्धता ख़त्म कर दी गई है। और ख़त्म करने के बाद हमारा यही आशा है कि भाई जो बच्चे हैं वो अगर पढ़ रहे हैं तो उनको रोज़गार मिले। जो बच्चे आपके कागज़ में पढ़ रहे हैं, धरातल पर नहीं है, तो सरकार तो एक्शन लेगी उसमें। अब यही नहीं, आगे भी आप पाएंगे मेरा अपना पता, जिससे वह जो कर्ज ले रहे हैं उसको चुकाने में आसानी हो और कोई भी उन्हें उनकी जगह से ना हटाए। इसी पर डीएम सर्वज्ञ राम मिश्र ने बताया कि 11,000 से ज़्यादा लाभार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और इस योजना के तहत अभी तक 6,000 लाभार्थी पात्र हुए हैं और 5,000 के करीब लाभार्थियों को बैंक द्वारा 10,000 रुपये की धनराशि बिजनेस के लिए दी गई है। वो स्ट्रीट वेंडर्स को स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण वितरण का सामूहिक कार्यक्रम था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मथुरा जनपद में 11,000 के आसपास फॉर्म मिले हुए थे, जिसमें 6,000 से ज़्यादा स्वीकृत थे और 5,000 से अधिक लोगों को खाते में राशि जा चुकी है। और ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश के जो 20 महानगर चुने गए उसमें मथुरा जनपद भी है। सभी लोगों ने पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस कार्यक्रम को उद्घाटन किया गया है और सभी हमारे जनप्रतिनिधि भी जो यहाँ रहे उपस्थित रहे। मेरी शुभकामनाएं इस अवसर पर कि जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेकर के अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत। उत्तर भारत का विशालतम रंगनाथ मंदिर शरद पूर्णिमा के अवसर पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। मंगलवार को समाज सेवी कपिल देव उपाध्याय के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहितों की एक प्रतिनिधि मंडल मंदिर की मुख्य अधिशासी अधिकारी अनघ्या श्रीनिवासन से मुलाकात की। मुलाकात में मंदिर के बंद होने के कारण तीर्थ पुरोहित, व्यापारी और क्षेत्रीय आमजन के सामने आ रही समस्याओं से रूबरू कराया, जिसके बाद मंदिर प्रबंधक ने शरद पूर्णिमा के अवसर पर 30 अक्टूबर से जनमानस के समक्ष आ रही समस्याओं को देखते हुए मंदिर को खोलने का निर्णय लिया। समाज सेवी कपिल देव उपाध्याय ने कहा कि वह और तीर्थ पुरोहित, व्यापारी वर्ग और आमजन की तरफ से मंदिर प्रबंधन के आभारी हैं। उन्होंने सभी से निवेदन किया कि सभी लोग कोविड-19 के नियमों का पालन करें, साथ ही मंदिर की गरिमा बनाए रखें। मंदिर की सीईओ अनघ्या श्रीनिवासन ने बताया कि मंदिर को कोविड-19 के नियमों के अनुसार खोला जाएगा। श्रद्धालुओं को मास्क लगाना आवश्यक है। इसी के साथ ही सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। हर श्रद्धालु का मंदिर के मुख्य द्वार पर तापमान भी नापा जाएगा। वहीं श्रद्धालु मंदिर में किसी भी चीज को ना छुएं। 30 तारीख शरद पूर्णिमा से सोचा गया है प्रबंधन ने कि मंदिर को खोला जाए अब, लेकिन सब तरह की सोशल डिस्टेंसिंग है कि आप दूरी बना के रखें, बिना मास्क पहने आप नहीं आ सकते हैं और आपका सैनिटाइजेशन वगैरह की व्यवस्था मंदिर कर रहा है। तो लोगों से अपील है कि भाई भीड़ इकट्ठी करके ना चलें, क्यू बैरिकेड में रहें, क्यू में चलें और आपस में दूरी बना के रखें। हम पहले तो मंदिर प्रबंधन कमेटी के कृतज्ञ हैं, इन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया
और कोविड जैसी भयंकर बीमारी के समय में इन्होंने मंदिर खोलने का 30 अक्टूबर से शरद पूर्णिमा के दिन से निर्णय लिया है। इससे इस क्षेत्र के हजारों दुकानदारों को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि काफ़ी समय से उनका व्यापार बिल्कुल ठप्प है और तीर्थपुरोहितों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि उनकी यजमान वृत्ति भी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। और लोगों से मेरी प्रार्थना है कि कोविड-19 की बीमारी महामारी चल रही है, इस समय गृह मंत्रालय के जितने भी कायदा नियम कानून हैं, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इसका जरूर नियम से पालन करें। और मैं उनसे ये प्रार्थना भी करता हूँ, यदि बिना मास्क लगाए हुए मंदिर में प्रवेश किया तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वृंदावन सुनरक गांव स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंडलायुक्त प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 2 दिवसीय मंडलायुक्त प्रशिक्षण भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। मंगलवार को प्रशिक्षण शिविर का समापन दिवस मनाया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। इसी के साथ इस अवसर पर वृंदावन भाजपा के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें 75 सदस्यों ने भी भाग लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए भाजपा के नगर अध्यक्ष विनय शर्मा ने बताया कि ये सम्मेलन है और ये पूरे देशव्यापी हर मंडल में ये सम्मेलन हो रहे हैं और मंडल स्तर पर इन सम्मेलनों का वो किया है। 2 दिवसीय इसलिए क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन है और इसमें 5 सत्र एक दिन में रखे हैं। सुबह 10 बजे से शुरू करके शाम को 5 बजे इसका समापन हो जाता है और 5 सत्रों में अलग अलग विषयों में 5 सत्रों में अलग अलग प्रवक्ता हैं और वो सारे प्रवक्ताओं का मार्गदर्शन हम लोगों को यहाँ मिलता है। राया कस्बा के हाथरस मथुरा रोड पर अज्ञात चोरों ने खाद बीज की दुकान का ताला तोड़कर करीब 1.25 लाख की चोरी कर ले गए। बताया गया कि बीती रात्रि को भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश बंसल की खाद बीज की दुकान महज थाने से 200 मीटर की दूरी पर है। उसी दौरान रात्रि को अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया और सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई घटना की सूचना मिलने पर राया थाना प्रभारी सूरज प्रकाश शर्मा में फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और पुलिस जांच में जुट गई। राया कस्बा में आए दिन चोरी की बढ़ती घटना को लेकर कस्बे के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष राकेश बंसल ने बताया कि उनकी दुकान से लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस चोरी की बढ़ती हुई घटना को किस तरह से अंकुश लगाने में कामयाब हो पाती है और कब तक इस घटना का खुलासा करने में कामयाब होगी। मेरा नाम राकेश बंसल है और आज मेरी दुकान का ताला तोड़ करके चोरी हुई है। खाद बीज की दुकान है मेरी। आज सुबह जब मेरा बेटा दुकान पर आया दुकान खोलने के लिए तो शटर रेखावट लगे हुए थे, लेकिन शटर खोल करके जब भीतर घुसा है तो भीतर उसने जब देखा कि गले टूटे हुए हैं और उसमें एक पैसा नहीं है। कितना नुकसान हुआ है आपका सर? नुकसान तो जो हुआ है सो हुआ है, एक लमसम अच्छा ही हुआ है, नुकसान अच्छा ही हुआ है। केस कितना होगा? अब जो है अब मैंने संभाला तो है नहीं, लेकिन अच्छा ही नुकसान हुआ। मंगलवार को शहर के हृदय स्थल होली गेट स्थित अग्रवाल धर्मशाला के प्रथम तल पर भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया, जिसमें सभी मंडलों के कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इस शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं को अपनी योजनाओं को जनता को कैसे ले जाया जाए, इसका भी प्रशिक्षण दिया। प्रथम दिन लगभग 200 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और कुछ नए रजिस्ट्रेशन भी किए गए। इस आयोजन के संबंध में होली गेट मंडल के उपाध्यक्ष यशराज चतुर्वेदी ने बताया, मथुरा महानगर के होलीगेट मंडल के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित अग्रवाल धर्मशाला में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और जो नए कार्यकर्ता हमारे संगठन से जुड़ते हैं उनके लिए पार्टी प्रतिवर्ष ऐसी प्रशिक्षण शिविर मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर आयोजित करती है। उसी क्रम में आज यह प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 दिवसीय सुबह 10 से लेकर के 5 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नए कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति, केंद्र सरकार द्वारा कराए गए काम, कैसे हम उन कार्यों को जनता के बीच लेकर के जाकर अपना जनाधार और बढ़ा सके, इस हेतु यह कार्यक्रम आयोजित पार्टी द्वारा किया गया। मथुरा जनपद के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के नवागत अभिहित अधिकारी गौरी शंकर के द्वारा चार्ज ग्रहण कर लिया गया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए आगामी त्योहारों के संबंध में विभागीय स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी दी।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जल्द ही शासन से निर्देश प्राप्त हो जाएंगे, जिसके क्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से खाद्य सामग्रियों की सैंपलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो वहीं उन्होंने बताया कि जनपद में मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने के लिए भी उनके विभागीय स्तर पर कार्रवाई जारी रहेगी। इस दौरान विभाग के द्वारा पूर्व से स्ट्रीट फूड के संबंध में किए जा रहे कार्य की जानकारी की गई। तो उन्होंने कहा कि इस योजना के विषय में वे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और इस कार्य को भी अनवरत जारी रखा जाएगा। पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और दूसरा अभी मैंने यहाँ चार्ज लिया है कि मुझे लगभग 20 दिन हुए हैं। तो एक अभी जो नवरात्रि का त्यौहार था तो इसमें भी हम लोगों ने टीम बना के कार्रवाई की। तो जहाँ जहाँ मिलावट का संदेह था वहाँ पर कार्रवाई करके सैंपल हमने जांच के लिए भेज दिए हैं। और भी कुछ ही दिनों में दीपावली का पर्व आने वाला है, जिसके दृष्टिगत शासन से अभियान का आदेश भी 1-2 दिन में आ जाएगा। तो उसको हम अभी मीटिंग भी किए हैं, जिससे कि जो जनपद वासियों को जो खाद्य पदार्थ मिले वो एकदम शुद्ध हो, गुणवत्तापूर्ण हो, मिलावट रहित हो। ये मेरा पूरा प्रयास है कि कहीं मिलावट की यहाँ संभावना है, हम लोग वहाँ पर कार्रवाई करेंगे। दूसरा, मथुरा एक धार्मिक क्षेत्र है, रिलीजियस प्लेस है, यहाँ मंदिर काफ़ी हैं। तो अभी मैं देखूँगा वहाँ पर जहाँ जहाँ प्रसाद बनता है, काफ़ी बाहर से भी लोग आते हैं। तो प्रसाद की क्या गुणवत्ता है उसकी हम जांच करेंगे और उसमें जो अच्छा कर सकते हैं प्रयास वो करेंगे और उस प्रसाद को मिलावट रहित बनाने का भी प्रयास हम कर रहे हैं, जिसको लेकर हम मीटिंग भी कर रहे हैं। मंगलवार को महामंडल भाजपा कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण शिविर महावन खादर के पंचायत घर पर आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष DP गोयल, बलदेव क्षेत्र के विधायक पूरन प्रकाश और गोकुल महावन के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें सभी को यह प्रशिक्षण दिया गया कि भाजपा की किस तरह की कार्यप्रणाली अभी तक रही है और किस तरह की आगे रख रखी है, जिसको लेकर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को पूर्व जिला अध्यक्ष BP गोयल द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। मंडल में प्रशिक्षण वर्ग लगाए जा रहे हैं। उसी से आज मंडल महावन का प्रशिक्षण वर्ग है जो 27 और 28 को चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना इतिहास है उसके बारे में बताया जा रहा है, कार्यकर्ता निर्माण कैसे होता है उसके बारे में बताया जा रहा है और आगे हमें क्या करना है उसके बारे में बताया जा रहा है।